तो देखिए, असम के अलावा पीएम मोदी आज देखिए अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र काशी विश्वनाथ में यानी मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 4 राज्यों का दौरा करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहले असम, फिर अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और अंत में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के बाद पीएम मोदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे और देश को कई विकास परियोजनाओं की मेगा सौगात देंगे। अरुणाचल में सुबह 10 बजे पीएम मोदी सबसे पहले सेला टनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर को 55,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। औद्योगिक विकास योजना उन्नति का भी लॉन्च किया जाएगा। दिबांग घाटी में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और 35,000 से ज्यादा नए घरों की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। अरुणाचल में सेला टनल की खास अहमियत है। 2019 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है सेला टनल। तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इससे क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग मिलेगा। लगभग 825 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग पद्धति के जरिए सेला टनल का निर्माण किया गया है और इसमें उच्चतम सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरे का कार्यक्रम है। पीएम मोदी करीब 3:45 बजे सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 4,500 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी में लगभग 40 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है। बाबतपुर से बरिका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पीएम का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कल दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वाराणसी में हिस्सा लेंगे, जहां यूपी को 42,000 करोड़ से कई योजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर लगभग 2:15 बजे पीएम वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत पहली किस्त का वितरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 24 के चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस के तरफ से भी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें राहुल गांधी अमेठी से अपने पैर वापस खींचते हुए एक बार फिर नजर आए हैं और वायनाड सीट से वे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ इस बार चुनाव के मैदान में देखने को मिलने वाला है, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। दो 2024 की सियासी जंग का आगाज हो चुका है। ये सियासी जंग हर दल अपने अपने ढंग से लड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सभी दल फूंक फूंक कर अपना कदम रख रहे हैं और विरोधियों को हराने की ठान रहे हैं। बीजेपी जहां बहुत पहले ही ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहीं अब कांग्रेस ने भी कल अपने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में राहुल के वायनाड से लड़ने का ऐलान किया गया है और जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, तभी बीजेपी ने राहुल पर तंज कसना भी शुरू कर दिया और सवाल किया, क्या राहुल डर गए? राहुल की अमेठी से दूरी ये दिखा रही है कि उन्हें पता है वहां उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, वे अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, डर गए क्या। इसी के साथ बीजेपी नेता डीके सुरेश, जिन्होंने दक्षिण भारत को अलग देश घोषित करने की मांग की थी, उनको टिकट दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता एक एक कर राहुल को डरा हुआ बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो राहुल को खुली चुनौती दे डाली। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कहा कि हिम्मत है तो अमेठी से अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी देश में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते। दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि जिसके बाद अब विपक्ष का भी तनाव दोगुना हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भविष्यवाणी की है, जिसमें बीजेपी को 370 सीटों के पार रहने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को भी बेअसर बताया। जीतेगी भाजपा। कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 है तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे प्रभाव पड़ेगा। सियासी घमासान जारी है। चुनावों की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को फूंक फूंक कर उतार रही है, जिससे कि चुनाव में विरोधियों को कोई मौका न मिल पाए। राजनीतिक दलों की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन बस रहा है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इंडी गठबंधन की, उस इंडी गठबंधन की जो अब बिखराव की तरफ है। जी हां, खबर यह मिल रही कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और जो दूसरे जो उनके सहयोगी हैं उनके बीच तकरार बढ़ गई है और यह तनाव का सबसे बड़ा कारण इंडी गठबंधन के लिए बन गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस की खींचतान जारी है। सभी दल अपना अपना गणित लगाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां 400 पार की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग को ही फाइनल टच नहीं दे पा रहे। इंडी गठबंधन जितनी तेजी से तैयार हुआ था, उतनी ही तेजी से अब इंडी की रफ्तार कम होने लगी है। गठबंधन में तकरार की खबरें भी लगातार आती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन अब इस सीट शेयरिंग पर ही उलझा हुआ है। जम्मू से लेकर बंगाल तक विपक्ष का तनाव दोगुना हो रखा है। जम्मू कश्मीर में अब सीट शेयरिंग को लेकर तकरार सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से गठबंधन के लिए हाथ पीछे खींच लिए और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पीडीपी के बजाय कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकते हैं। पीडीपी को हमने आउट नहीं किया,